Let's see this question. The question is given that A, B, C, D are real numbers. If एक इक्वेशन दी हुई है अपने को एंड दूसरी इक्वेशन दी हुई है A, B, C और D, अपने को यहाँ से पता करने हैं और फिर इसकी वैल्यू बतानी है अपने को, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेसिकली अपने को क्या ही करना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, थोड़ी बहुत जो बेसिक आइडेंटिटीज अपन पढ़ते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इस टाइप की आइडेंटिटीज। और उसके अलावा रिडक्शन फॉर्मूला का यूज होगा। रिडक्शन फॉर्मूला मतलब किसी भी एंगल को, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर कोई एंगल दिया हुआ है तो इसको 0 से पाई/2 के बीच में रिड्यूस करके लेके आते हैं। तो वो टेक्निक अपने को यहाँ पे यूज करनी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं भाई इस क्वेश्चन को। अब देखो यहाँ पे क्या है कि अपने को दो इक्वेशंस दी हुई हैं। सबसे पहले तो ये देख लो, सेक 119 को क्या लिख सकते हैं बाय यूजिंग रिडक्शन फॉर्मूला। सेक 180 प्लस थीटा मतलब 180 प्लस 10, बताओ भाई 180 प्लस 10 और सेक 180 प्लस 10। थर्ड क्वाड्रेंट में सेक कैसा होगा, निगेटिव होगा, तो माइनस सेक 10 हो जाएगा ये, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे टेन 190 क्या होगा, टेन 190 हो जाएगा माइनस, सॉरी, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कैसा होता है, पॉजिटिव, तो ये टेन 10 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ये दो चीजें अपने को दिमाग में लेके चलना है। अब पहली इक्वेशन के पास अपन जा रहे हैं। पहली इक्वेशन है तो ये हो जाएगी माइनस ए सेक 10 डिग्री और माइनस सी 10 डिग्री इज इक्वल टू टी, ठीक है। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि ए सेक 10 डिग्री और प्लस सी 10 डिग्री इज इक्वल टू माइनस डी। ये एक इक्वेशन हो गई, ये एक इक्वेशन हो गई। अब दूसरी इक्वेशन के पास चल रहे हैं तो उसको क्या लिखूंगा मैं, बी सेक 119 को मैं लिख सकता हूँ माइनस बी सेक 10 डिग्री और प्लस डी टेन 190, तो प्लस डी टेन डिग्री दैट इज इक्वल टू सी के बराबर है, ठीक है ना भाई। तो अब अगर मैं इसको इक्वेशन 2 मान लूं, इसको इक्वेशन 2 मान लो, और अगर मैं फर्स्ट का स्क्वायर करके और सेकंड का स्क्वायर करके दोनों को ऐड कर देता हूँ, तो देखो भाई, नहीं थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ी है। थोड़ा सा गड़बड़ी क्या है, यहाँ पे ए सेक 10 को ना चेंज कर लेते हैं अपन साइन और कॉस में, तो ये हो जाएगा माइनस ए अपॉन कॉस 10 डिग्री और माइनस सी साइन 10 अपॉन कॉस 10 डिग्री इज इक्वल टू डी। तो यहां से आ जाएगा अपने पास माइनस ए इज इक्वल टू सी साइन 10 डिग्री प्लस डी कॉस 10 डिग्री। इसको इक्वेशन 1 बोलेंगे अपन, ठीक है ना। साइन और कॉस में चेंज कर लिया अपन ने, ठीक है, इसको बोल दिया इक्वेशन 1, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन अपने पास क्या है, दूसरी इक्वेशन है डी 10 10 माइनस बी सेक 10 इज इक्वल टू सी। डी 10 10 माइनस बी सेक 10 इज इक्वल टू सी, ठीक है भाई। इसको वापस से चेंज किया तो ये क्या हो जाएगा, डी साइन 10 माइनस बी इज इक्वल टू सी कॉस 10, तो सी कॉस 10 डिग्री, सी कॉस 10 डिग्री और माइनस डी साइन 10 डिग्री इज इक्वल टू माइनस बी, इसको बोल दिया इक्वेशन। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकेंड का स्क्वायर। फर्स्ट के स्क्वायर से क्या मिलेगा अपने को, फर्स्ट के स्क्वायर से मिलेगा सी स्क्वायर साइन स्क्वायर 10 प्लस डी स्क्वायर कॉस स्क्वायर 10 प्लस 2 CD साइन 10 कॉस 10। और सेकंड के स्क्वायर से क्या मिलेगा अपने को, सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर 10 प्लस डी स्क्वायर साइन स्क्वायर 10 और प्लस माइनस 2 CD साइन 10 कॉस 10 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ये चीज दिख रहा है भाई, बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर 10 और सी स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पे साइन स्क्वायर 10 और सी स्क्वायर आ रहा है, दोनों को ऐड करूंगा तो क्या बचेगा, सी स्क्वायर। वैसे ही इधर बचेगा डी स्क्वायर, चेक कर लेंगे अपन, और ये बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। टू ए बी वाली टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, ठीक है ना। टू ए बी वाली टर्म्स जो है आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। अब इसके बाद की कहानी क्या है, ये तो अपने को मिल गया, ठीक है। अब देखो
ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर डी स्क्वायर में एक रिश्ता नाता तो अपने पास है। अब बी डी माइनस ए सी एक है अपने पास कि बी डी माइनस ए सी कैसे निकालें। तो एक काम करते हैं अपन यहाँ पे, इसमें क्या करते हैं, सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इंटू सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इंटू सी से। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास माइनस ए सी इज इक्वल टू सी स्क्वायर साइन 10 और प्लस सी डी कॉस 10, सी डी कॉस 10, ये हो गया माइनस ए सी की वैल्यू। और अपने को चाहिए बी डी, अपने को चाहिए क्या, बी डी। तो इसमें क्या करते हैं अपन, माइनस बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर इसमें मैं माइनस बी से मल्टीप्लाई करता हूं तो अपने को क्या मिल जाएगा, माइनस बी नहीं, माइनस डी से मल्टीप्लाई करता हूं तो अपने को क्या मिल जाएगा, बी डी, बी डी। और माइनस डी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसलिए हो गया है माइनस सी डी कॉस 10 डिग्री और ये प्लस डी स्क्वायर साइन 10 डिग्री। ठीक है भाई। अब देखिए बी डी है अपने पास और ए सी भी है अपने पास, तो बी डी माइनस ए सी क्या आ जाएगा, बी डी में से ए सी हटा दो भैया, तो बी डी है अपने पास माइनस सी डी कॉस 10 और प्लस डी स्क्वायर साइन 10। ठीक है, डी स्क्वायर साइन 10 और माइनस ए सी क्या है, सी स्क्वायर साइन 10 प्लस सी डी कॉस 10, सी स्क्वायर साइन 10 प्लस सी डी कॉस 10 डिग्री। ठीक है, तो इससे ये हो गया कैंसिल आउट। तो बी डी माइनस ए सी की वैल्यू क्या आ गई, बी डी माइनस ए सी की वैल्यू आ गई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साइन 10 के बराबर। ठीक है, अब बी डी माइनस ए सी भी अपने पास है। अपने को वैल्यू किसकी बतानी है, इंप्लाइज ए डी सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन बी डी माइनस ए सी साइन 10 की वैल्यू अपने को पता नहीं है। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को रिप्लेस कर दो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और बी डी माइनस ए सी की वैल्यू है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साइन 10 और एक साइन 10 अपने पास पहले से। ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, सी स्क्वायर से सी प्लस डी स्क्वायर से सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, वैल्यू आ गई 2। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा 2। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो आई थिंक ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। ठीक है।